जैसे कोई बहुत कठिन से कठिन सवाल हो गणित में, और अगर फॉर्मूला हाथ लग जाए तो इतनी जल्दी सरल हल हो जाता है कि सामने वाला देखता ही रह जाता है, अरे ये सवाल कैसे हल कर लिया तुमने, कोई फार्मूला मिल जाए। तो ऐसे ही माया बहुत कठिन है, माया हमने माना, माया तेरी बहुत कठिन है राम, पर एक फार्मूला ऐसा हाथ लग गया कि जिससे लगता है कि माया माया कुछ है ही नहीं। आपको भी बता देते क्या, सुनो, अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको भी फिर इसके बाद में आप कहोगे कि माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, खत्म है, समाप्त ही हो जाती। वो फॉर्मूला क्या है वो सुनो, वो ये है रामचरितमानस के अनुसार, क्योंकि मानस में बहुत अद्भुत ग्रंथ है महाराज, इसलिए मैं भागवत के साथ मानस का भी जो है आपको सुनाता रहता कि जैसे आप सबने ध्यान से सुनना, माया को समझने का फॉर्मूला है, और जिसके समझ में आ गया उससे पर वो माया दूर हो जाती, दूर क्या खत्म ही हो जाती। कि जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा गली चौराहों पे मदारी खेल करने आते थे। अब आजकल तो ये प्रचलन खत्म हो गया, क्योंकि ये मनोरंजन के इतने साधन आ गए तो वो ज़्यादा नहीं रहा, इक्का दुक्का भी देखने को मिलते। पर पुराने ज़माने में गली चौराहे पे नुक्कड़ों पे आपने देखा होगा एक मदारी आता था, और एक डुगडुगी हाथ में रखता था, है ना, एक झोली रहता था, फिर जाके ऐसे मजमा लगा चारों लोग खड़े हो जाते थे, चारों तरफ कुछ नीचे बैठ जाते थे, और वो अपना खेल दिखाता था। वो क्या करता था, ऐसे झोली में हाथ डाल के पहले सबको बोलता देखो मेरी हाथ में कुछ भी नहीं है ना, और एक छोटा बच्चा होता था उसके साथ, तो मदारी बच्चे को बोलता था जमूरा, है ना, हाँ भैया जमूरे तैयार हो जाओ, बोले हाँ उस्ताद हम हो गए तैयार, बोलो क्या करना है, बोले जमूरे देखो हमारे हाथ में कुछ है, बोले नहीं है उस्ताद क्या बना दें, जमूरा बोलता था गुलाब जामुन बना दो, अभी बनाया, दो बार यूं यूं हड्डी वड्डी घुमाई, गुडुगुड़ी बजाई, ऐसे किया, और आप सबके सामने ये गुलाब जामुन तैयार, नोट बना दो, ये नोट बना दिया, जलेबी बना दो, कबूतर बना दो, जो वो कहता था। आप सबने देखा है कि नहीं, बोलो, अनुभव की बात बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं है, सबने देखा है ना, होता था। तो अब आपको ऐसा लगता था क्या कि ये नहीं बना पा रहे, आपको हुबहू सच लगता था कि बात कहाँ से बना दिया, हाथ में देखो कुछ भी नहीं था, आप सबको दिखाएगा देखो मेरा ये देखो ऐसे, और यूं मुट्ठी बंद करेगा, यूं यूं करेगा, और ऐसे लो, तो आप सबको तो वो मोहित कर सकता था, बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देता था। कौन? मदारी। मतलब है ना, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन वो नन्हा सा जमूरा, उसको सब पता है कि और कुछ नहीं है, हाथ की सफाई है, ये कहां से निकाल रहा है कहां से ला रहा है, उससे पूछो वो पूरी पोल खोल देगा, बता देगा। और अगर वो इतना ही बनाने वाला होता वास्तव में तो नोट बना देता है कड़क कड़क, और बाद में हम आप सबसे ही कटोरा लेके चवन्नी अठन्नी क्यों मांगता, क्योंकि उसके हाथ में तो कला है बनाने की। इसका मतलब वो बना नहीं पा रहा है, हमको धोखा दे रहा है। उस धोखे को कोई नहीं समझ पाता था, ये और है, सिर्फ कौन समझता था? मदारी। तो इसी प्रकार ये दुनिया भी एक धोखा है, ये संसार क्या है, ये जादू का ही खेल है सज्जनों। और जादूगर कौन है? उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े जादूगर बाजीगर फैले उसके आगे, तो वो है जादूगर, ये दुनिया है तमाशा। और जमूरा कौन है? आओ रामचरितमानस में ढूंढते हैं। नटकृत विकट कपट ठगराया, नटकृत विकट कपट ठगराया, नट सेवक है न व्यापर, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक है न व्यापर। महाराज मिल गया बजू जमूरा मानस में, और वो जमूरे हम आप सब भी बन सकते हैं। कौन? बोले नट कर कपट बिकट खगराया, नट माने मदारी और नट सेवक माने जमूरा। नट का सेवक कौन? जमूरा। वो कौन है? तो भगवान हुए मदारी, और भगवान का जो शरणापन्न शिष्य है
जो भगवान का सेवक है, जो भगवान के आश्रित हो गया है, सब कुछ छोड़ के जिसने अपने दिल से एक बार कह दिया क्या, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, सच्चे हृदय से जिसने ये कह दिया वो भगवान का जमूरा बन गया। फिर उसको माया नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों को लग जय हो। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक है महिमा, नट सेवक है न व्याप है। तो सज्जनों बस अब दिन रात भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे गोविंद हमको कुछ दे और मत दे, काम चल जाएगा, कुछ कर या मत कर सबसे चल जाएगा, पर अपना जमूरा बना ले, है अपना सेवक बना ले। दिन रात एक ही प्रार्थना करो, और अगर आपकी प्रार्थना सुन ली, उसने आपको जमूरा बना लिया, उसी दिन माया का खेल खत्म हो जाएगा।